हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अभी जो आपके हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी एमटीएस 2024 के प्री के। हम सभी 66 शिफ्टों के मैथ के पेपर सॉल्यूशन को एनालाइज करेंगे। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 1 अक्टूबर को पहली शिफ्ट का। सो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर मोटाई की एक बेलनाकार डिस्क क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो ठोस बेलनों को पिघलाकर बनाई गई है। तो नए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बेलनाकार डिस्क क्रमशः दो बेलनों को पिघलाकर बनाई गई है। जब भी पिघलाकर कोई चीज़ बनाई जाती है तो उन दोनों का जो है वॉल्यूम सेम रहता है। तो अभी देख लेते हैं वॉल्यूम, यानी कि दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्क के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट और सिलेंडर टू बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्क के। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेलनाकार वस्तु का बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया आपका सर्किल, तो ये होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखते हैं सिलेंडर फर्स्ट में रेडियस 4 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो इसका होगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ एच वन और यहाँ टू बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच है यहाँ पे। इसकी मोटाई ही इसकी हाइट का काम करेगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो अभी इसकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। पाई दोनों में कॉमन ले लिया। आर वन है आपकी 4 का स्क्वायर इंटू एच है 6, प्लस दूसरे में है R2 है आपकी 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू 4, ये बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के। अब पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से 16 छिकम 96 प्लस 25 चौके 100। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 196, और रेडियस आ गई आपकी 196 का अंडर रूट लेंगे 196 का अंडर रूट लेंगे तो रेडियस आ गई आपकी 14 सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दी गई तालिका में आंसर दीजिए। यदि जिस वर्ष कंपनी का प्रतिशत लाभ अधिकतम था उस वर्ष कंपनी का व्यय 600 करोड़ था, तो उस वर्ष कंपनी की आमदनी कितनी थी। देखिए, प्रॉफिट जो है सबसे ज़्यादा 2017 में है और किसी में नहीं है। तो 30% का प्रॉफिट हो रहा है हमें। 30% की फ्रैक्शन हो गया आपकी 3/10, यानी कि 10 पर 3 का लाभ। तो ओवरऑल मेरी जो आमदनी होगी 13 यूनिट होगी। तो 13 यूनिट, यानी कि हमें 13 यूनिट का आंसर फाइंड करना है। बाई ऑप्शन में देखता हूँ तो मैं थर्ड ऑप्शन को आंसर मार्क कर दूँगा, क्योंकि 13 का मल्टीपल मुझे केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 780। 13 का ऑप्शन मल्टीपल ये नहीं है, न ही ये है, न ही ये है। तो मुझे और सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल मल्टीपल देखकर आंसर मार्क कर दूँगा 780। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आपको बताना है इस अवधि के दौरान उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें उत्पादन औसत अधिक रहा है, औसत से अधिक रहा है। अब जो है 18 से 22 तक के उत्पादन क्विंटल में दिया है। अगर हम सभी को ऐड करें 632 प्लस 876 प्लस है 531 प्लस 426 प्लस है 785, और औसत हमें फाइंड करना है। औसत है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो इनका जो एड टोटल सम करेंगे 5, 11, 12, 18, 20, 0, 2, और ये हो गए 6, 12, 2, 15, और ये हो गए आपके 32, 87, 42, 132, यानी कि 3250 को हमें 5 से डिवाइड करना है। तो आ जाएगा 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, यानी कि 650। 650 से हम अधिक देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू है हमारी। 650 से एक वैल्यू है और एक ही है, यानी कि केवल दो ही आपसे पूछा है जिनमें उत्पादन औसत से अधिक रहा है। औसत से अधिक केवल दो ही रहा है, 2019 में और 2022 में, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 20 रुपये में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता 10% का लाभ अर्जित करता है। उसे अपने विक्रय मूल्य में
2 दशमलव स्थान तक कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 20% का लाभ अर्जित हो सके। यानी कि 110% की वैल्यू आपको दी हुई है 20, तो आपको बतानी है 120% की वैल्यू। 0 से 0 काटेंगे, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू आपकी है 20 रुपये, तो आपको बतानी है 12 यूनिट की। तो देखिए यहाँ से कैसे सोल्व करते हैं इसे। देखिए सोल्व करते हैं इसे, यानी कि जो 20 जो वैल्यू है 11 की है, आपको बतानी है 12 की। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 240/11। तो आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 अठे 88, 11 एकम 11, लगभग इतना ही। तो आपसे पूछा है यह इससे कितना अधिक है लगभग, तो हम 20 से देखेंगे 20 से ये कितना ज़्यादा है। तो 20 से ज़्यादा है लगभग 1.81 के आसपास में, यानी कि 8182, लगभग हमारा 82 के आसपास में देखना है। तो यानी कि सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पंसारी 120 किलोग्राम और 125 किलोग्राम मूल्य की दो किस्मों की चाय को एक अनुपात में मिलाकर 122 रुपये प्रति किलो वाली मूल्य की नई किस्म तैयार करता है। नई किस्म प्राप्त करने के लिए किस्म मिश्रित किए जाने वाली किस्मों का अनुपात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करते हैं। 120 रुपये एक दिया है, 125 रुपये एक दिया है और उन्हें 122 में मिला दिया। तो इसमें से माइनस करेंगे, 125 में से आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, तो 3/2 मेरा आंसर, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समांतर पटरी पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 51 प्रति घंटा की स्पीड से एक दूसरे की ओर चल रही दो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगा। यदि एक ट्रेन की लंबाई 290 है तो दूसरी की लंबाई बताइए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम जो है बाई ऑप्शन से भी टैकल कर सकते हैं, पर जो है क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर हम दूरी की गणना करें तो यहाँ से दूरी बराबर हो जाएगी समय इंटू चाल, समय इंटू चाल हमारी दूरी हो जाएगी। तो अब देखते हैं दूरी है हमारी जो है, यानी कि एक ट्रेन यहाँ से चली और एक ट्रेन ये है हमारी, और दोनों जो है एक की लंबाई 290 है और दूसरी की मान ली x है, और दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है। अगर दोनों एक दूसरे की चल रही है तो इस कंडीशन में जो है स्पीड हमेशा जुड़ जाएगी, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड होगी आपकी प्लस हो जाएगी। एक है 45 और दूसरी 51 हो जाएगी। तो अभी देखते हैं दूरी का फॉर्मूला है आपका समय इंटू चाल। तो दूरी पहली है 290, दूसरी है x, ये आपकी मीटर में है, और ये हो जाएगी आपकी समय है आपका 21 सेकंड इंटू चाल हो गई आपकी 45 प्लस 51, यह आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। 3 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, तो ये 45 और 51 हो गए आपके, 45 और 51 हो जाएगा आपके 96, और इधर हो गए 290 प्लस x बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 96, 96 इंटू 5/6, तो 6 से काटेंगे 16 बार, और ये आ जाएगा, और इंटू 7 है आपका, 7 ये है आपका। तो 35 में 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 290 प्लस x हो जाएगा आपका 35 और इंटू 16, तो हो जाएगा आपके 560। तो x आ जाएगा आपका, इसमें से घटाएंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो 270 मीटर, यानी कि 4 इज़ द राइट आंसर। दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी आपकी 270 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक 15% की 2 कर्मी की वृद्धि और प्रत्येक 12% की 2 कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए मैं पहले लगाता हूँ 15% की 2% वृद्धि। अगर हम इसको जो फॉर्मूला होता है एक, ये होता है
ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज का। सक्सेसिव वृद्धि हो या माइनस हो, तो कह रहा है कि 2 वृद्धि, तो 15 प्लस 15 ऐड करेंगे, प्लस 15 इंटू 15 अपॉन 100, तो आ जाएगा 30 प्लस 225 अपॉन 100। तो ये 0.2 से यहाँ जाएगी, तो आ जाएगी ओवरऑल 32.25। ये हो गई इन 15% की। अब देखते हैं दूसरी जो दी है उसने 12% की दो क्रमिक कमी, तो एक है 12% की और दूसरी भी 12% की कमी। तो 12 सेम फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो -12 और ये दूसरी है -12 और प्लस में आ जाएगा 12 इंटू 12 यानी कि 144। 144 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -24 प्लस के 1.44, तो आ जाएगा आपका 22 पॉइंट वो आ जाएगा 56 लगभग। तो अभी देखते हैं इसमें से माइनस करेंगे। अगर मैं लगभग पर काम करता हूँ तो लगभग पर काम करता हूँ, ये लगभग 23 ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ लगभग 32, क्योंकि आंसर मेरे जो है बहुत दूर दूर है। तो देखते हैं ये कितना होगा। अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ से 23 से ये कितने ज़्यादा है, 7 और 2 9, 9/9 ज़्यादा है 23 पर, तो 100 पर कितना। अब आपको ये फ्रैक्शन जो है सोल्व करनी है, क्योंकि मुझे पता है 1/23 होती है आपकी, 1/23 जो होती है आपकी 0.043 होती है। तो 0.04 लगभग पॉइंट हाफ के बराबर होती है। तो लगभग मेरा जो आंसर होगा 36% तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अगर 1/25 होता तो 4% हो जाता, जो 40% हो जाता, तो 40 से थोड़ा सा ज़्यादा जो होगा वो मेरा आंसर होगा। तो जो आंसर आएगा वो 36% से ज़्यादा है। 36% से केवल एक ही ऑप्शन है, यानी कि 42.95 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 525 सेंटीमीटर लंबे और 378 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले जो है एक जो है आपको रेक्टेंगल शेप दी हुई है, इसकी जो लंबाई है 525 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 378 सेंटीमीटर दी हुई है। और इसको जो है सबसे पहले हम देखते हैं उस वो जो एच शेप जो होगा वो है कम से कम जो मतलब कम से कम लेंथ वाली जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों का एच शेप होगा। यानी कि अगर हम इन दोनों के एच शेप की फाइंड करें, एच शेप ऑफ 525 और जो आ जाएगा 378, तो देखते हैं इन दोनों का एच शेप, इन दोनों का एच शेप आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर जो है वह नंबर होगा जो इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी। और 21 सेंटीमीटर की टाइल की हम देखें, 21/21 की टाइल जो होगी वह प्रत्येक इस रेक्टेंगल को, यानी कि इसका जो एरिया होगा देखते हैं, यानी कि अब हमें टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि एक टाइल की जो पैमाइश होगी हमारी लंबाई और चौड़ाई वो होगी 21/21 की, वह न्यूनतम लेंथ की टाइल होगी जो इसको इसमें आ सकेगी। अब देखते हैं उन 21/21 लेंथ की टाइलों की संख्या। तो हमें फाइंड करना है पहले इसका एरिया। तो न्यूनतम टाइल की संख्या क्या होगी, तो इसका एरिया यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में इसका एरिया यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 525 इंटू 378 और नीचे है एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर 21/21 करेंगे, तो यहाँ से इससे कट जाएगा। तो 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, 21 से काटेंगे 21 एकम 21, 9 और 7 15,
ये हो जाएगा 9 और 7 16, 21 अट्ठे ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 25 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 ये आ जाएगा 36 और 9 हो गए 45। तो 450 जो होगी मेरी न्यूनतम टाइलों की संख्या होगी जिनकी साइड 21 बाई 21 होगी, यानी कि 450 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। देखिए राम और श्याम इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3 और 4। 4 वर्ष पहले का यह अनुपात 2:3 था, यानी कि 2 और 3 था इनका 4 साल पहले, यानी कि -4 ईयर एगो। तो अब कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो है हम क्रॉस मेथड से करते हैं, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करके और 2 की 4 में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से एक एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब जो टाइम है यानी कि ईयर का गैप, इनकी मल्टीप्लाई इस नीचे वाली संख्या में कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। तो 4 की 3 में और 4 की 2 में, 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो माइनस करेंगे 12 में से 8 गए 4, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ से पूछा है इनकी वैल्यू पूरी रख देंगे, 4 3 12। वर्तमान में राम की और श्याम की जो आयु है वो 12 और 16 है। तो पूछा है अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 12 में +4 ऐड करेंगे और इसमें भी 4 ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 16 और 20। अनुपात होगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि 4/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रवि अपने गांव से 5 किलोमीटर की चाल से जाता है और 4 की चाल से आता है। यदि उसे कुल मिलाकर 9 घंटे लगते हैं तो कॉलेज से गांव के बीच की दूरी क्या है। देखिए यहाँ पे स्पीड का जो रेशो दिया हुआ है 5 और 4 है, यानी कि अगर डिस्टेंस समान है तो टाइम का अनुपात इनको उल्टा हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 4 5, और टोटल टाइम लग रहा है 9 घंटे। अगर टोटल टाइम हम यूनिट में काउंट करें तो 9 ही लग रहा है, यानी कि 9 की वैल्यू 9 ही है। तो हमारी जो वैल्यू दी हुई है वो रियल दी हुई है। तो यहाँ से देखिए 4 की वैल्यू 4 हो जाएगी और 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी कि 5 किलोमीटर की स्पीड से वह 4 घंटे चला, तो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपकी 5 और टाइम है आपका 4 घंटे, तो आ जाएगा 20 किलोमीटर, यानी कि 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ने 3 वर्ष के लिए 7% की दर से साधारण ब्याज पर 89,500 रुपये की धनराशि उधार ली। बी ने साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि पहले वर्ष के लिए 9%, दूसरे वर्ष के लिए 8, तीसरे वर्ष के लिए 7% की दर पर उधार ली। ए और बी द्वारा भुगतान किए गए कुल साधारण ब्याज की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं हम। ए ने 3 वर्षों के लिए 7%, यानी कि अगर हम टोटल ब्याज की गणना करें तीन वर्षों के लिए, तो हो जाएगा 3 × 7 इक्वल टू हो जाएगा 21%। अगर मैं इसका 21% निकालूँ, 89500 का 21% हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 21 निम्मा ये हो जाएगा आपका 9, और 21 में 8 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 18,795, यानी कि ए द्वारा अर्जित ब्याज, यानी कि ए का जो ब्याज होगा वो इतना होगा ब्याज। अब बात कर लेते हैं बी की बात करें तो यहाँ से बी के लिए है पहले वर्ष के लिए 9%, दूसरे वर्ष के लिए है 8% और तीसरे वर्ष के लिए है 7। अगर इन तीनों को जोड़े तो 9 और 8 7 15, 9 24% हमें ज्ञात करना है किसका, 89,500 रुपये का। तो इसकी गणना करें, 24 पंजे 120 और ये हो जाएगा
ये 24 पंजे 120 और 280, 24 180 और ये हो जाएगा 4, 24 अट्ठे 100, 24 निम्मा 216, 236, तो ये आ जाएगा 21,480। इसका ब्याज हो जाएगा, यानी कि बी का जो ब्याज होगा वो है 21,400। तो अभी आपसे पूछा है ए और बी द्वारा टोटल ब्याज, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में 5, 9 और 8 17, लास्ट में 7 7 2 में है और 7 और 4 11 और 1 12 और ये हो जाएगा आपका 2 40, यानी कि 40,275 रुपये मेरा ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस चतुर्भुज ABCD का एरिया ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक इतने हैं। देखिए ये एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज होगा ए, चतुर्भुज है आपका A B C और D। इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं मुझे वो है 6 - 3, दूसरे के है -4 -2 और C के है 3 1 और D है आपका 5 0। तो जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का एरिया का, अगर हम देखें त्रिभुज का जो फॉर्मूला है, त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला होता है एक त्रिभुज का एरिया फाइंड करने के लिए। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं त्रिभुज ए बी ओ ए डी बी हम फाइंड कर देते हैं त्रिभुज का एरिया, यानी कि त्रिभुज ए डी बी का एरिया। तो सबसे पहले हम इसी में वैल्यू रखेंगे 1/2, ये हो जाएगा x1 की जगह है ये वाला हम फाइंड करेंगे पहले ADB, क्योंकि हमें इसके कोऑर्डिनेट है। तो x1 की जगह है आपका 6 और y2 है आपका 0, तो इसमें वैल्यू रख लेंगे हम। वैल्यू रखते जाता हूँ मैं आपका 0 + 2, ये हो जाएगा +5, ये -2 -1, प्लस में है -4 और इसके है थर्ड कोऑर्डिनेट है आपके -3 और ये 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम सीधे अब 1/2, 6 दूनी 12 + 5 + 12, ये हो जाएगी। तो आ जाएगा आपका 200, 12 दूनी 24 और 5 29/2, 29/2 हमारे त्रिभुज ADB के आई है। अब फाइंड कर लेते हैं हम ट्रायंगल, ये देखते दूसरा ट्रायंगल, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ट्रायंगल, इसके ट्रायंगल को देखते हैं हम। तो दूसरा त्रिभुज है हमारे पास में त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD का एरिया देखे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 1/2, ये रखेंगे 3 के 3 + 0 + 2 + 5 और ये है इसके 2 -2 और 1, -2 करेंगे और -1 करेंगे, प्लस में -4 है इधर, -4 और है इधर प्लस का 1 0। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, माइनस के 3 5 × 15 और प्लस के आ जाएगी, और माइनस के आ जाएगी आपके 4, तो आ जाएगी 15 6, ये आ जाएगा इसके 15 और 4 19 और ये हो जाएंगे 21, यानी कि 13/2, 13/2 यहाँ से आ गए, 13/2 यहाँ से आ गए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे 29/2 + 13/2 = हो गए आपके 42/2, 2 से काटेंगे 21
21 इकाई वर्ग, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समूह के छात्रों का औसत वजन 72 किलो था। देख लेते हैं, यदि प्रत्येक 76 किलोग्राम औसत वाले 11 छात्र समूह में छोड़ देते हैं और प्रत्येक 79 kg औसत वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो छात्रों का औसत वजन कम हो जाता है 0.6 ग्राम। तो समूह में शुरुआत में कितने छात्र थे? देखिए 11 छात्रों का औसत वेट जो है, 11 छात्र का औसत वजन कितना दिया है आपको? दिया है 76 kg। अभी कह रहा है कि 79 छात्र 79 kg वाले 79 kg वाले पाँच छात्र जुड़ जाते हैं 79। तो देख लेते हैं अभी औसत में कितनी कमी वृद्धि होगी। मान के चलिए शुरुआत में जो है स्टूडेंट की संख्या x थी, x माना छात्रों की संख्या थी, तो 72 में x की मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका औसत आ जाएगा, और 76 kg वाले 11 छात्र छोड़कर चले गए, प्लस 79 वाले 5 छात्र ऐड हो गए, इनका सम ये हो गया, इन छोड़ने वालों का सम ये हो गया, ये बराबर होगा x माइनस 11 प्लस 5, 11 प्लस 5, और ये होगा औसत में कितनी कमी हुई, यानी कि 11 छोड़ कर गए और 5 जो है आपके ऐड हो गए, ये है आपके स्टूडेंट, यानी कि जितनी भी कमी वृद्धि होगी इसमें होगी। औसत में कितनी कमी वृद्धि हुई? तो 72 में से 0.6 की कमी हुई। तो अभी आपको इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, तो देखते हैं ऐसे सोल्व करेंगे। तो 72 में ये हो जाएगा 72x माइनस 11 छिका 66, 11 सते 77 और 83, प्लस में होगा 5 9 45, 5 7 35 और 9 35 और 4 39, ये बराबर होगा x माइनस 6, एक सेकेंड, x माइनस 6 और ये हो जाएगा इंटू में 71.4 के बराबर। तो इधर हो जाएगा 72x माइनस के, ये हो जाएगा आपका, इसमें से माइनस करेंगे तो 6 में से 5 का 1, 83 और 39, ये हो जाएगा 44, बराबर हो जाएगा, ये 71.4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 71.4x माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 चौक 24, 6 8 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो हो जाएगा 42.8.4, ये हो जाएगा। तो ये माइनस का इधर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6x, ये इधर आ जाएगा, और माइनस के 441 इधर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका प्लस का 12.6। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ गई 6x बराबर हो गया आपका 126, तो x की वैल्यू आ गई 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी कि शुरुआत में जो स्टूडेंट की संख्या थी वो 21 थी, यानी कि 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 मीटर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार टैंक के ऊपर ऊपरी सतह पर 0.5 मीटर त्रिज्या का एक छोटा सा गोलाकार कट है, तो टैंक का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो हम करते हैं वो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसमें। ये आपको कोई बेलनाकार शेप का टैंक है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है कि उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक छोटा सा गोलाकार कट है, इसके ऊपर कहीं पर भी ये जिसकी रेडियस 0.5 है, 0.5 रेडियस का एक छोटा सा गोलाकार कट है। अगर हम इसकी टोटल कर सरफेस मतलब टोटल सरफेस एरिया की गणना करें बेलन के,
तो आपको होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर नीचे का कर्व मतलब सरफेस एरिया। तो नीचे का अब अगर हम देखें नीचे का, तो ये वाला पॉइंट यानी कि इसको मैं 1 नंबर ले लेता हूँ, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो 1 + 2 ऐड करें अभी हम, तो ये हो जाएगा 2 1 है आपका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपका πr² प्लस है आपका ये नीचे बेस एरिया और दूसरा है कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का। अभी मैं ऊपर का ऐड नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ ये 2 ऐड कर रहा हूँ खाली। तो इन 2 को ऐड करें अगर हम, ये 2 जो है यहाँ तक का ऐड कर रहा हूँ, तो नीचे का है πr²। तो ये हो जाएगा पाई इंटू रेडियस है आपकी 5। अगर हम देखें πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया होगा πr/h। अगर इसमें से πr कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 2h + r। अब ये फाइंड करना है मुझे, तो यहाँ से पाई रेडियस है इसकी 5 और 2h, 2 × h है 10 और r है आपकी 5। तो हो जाएगा 10 दूनी 20 और 5 25 पंजे 125, यानी कि ओवरऑल 125 पाई मेरा आ गया यहाँ तक का। अभी देखते हैं ऊपर का कितना होगा। अगर मैं ऊपर की गणना करूँ तो ऊपर का एरिया है आपका एक सर्किल, इसका एरिया। अब दूसरी कंडीशन दी है, इसमें एक 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक कट है। अगर ऊपर के एरिया में से मैं इसका एरिया घटा माइनस कर दूं तो ऊपर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी कि ऊपर का है और ये कट का एरिया होगा। इसमें से माइनस कर दूं, पाई रेडियस है उसकी 0.5 और r²। तो जो है पाई रेडियस इसकी पूरे की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस पाई 0.5 का स्क्वायर। अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो यहाँ से आ जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा 0.5 का करेंगे 0.25 अपॉन, अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 2 0, 25 से काटेंगे 4 बार, तो हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 99 पाई यानी /4। अब हमें दोनों ऐड करने हैं, ये प्लस ये, तो हमारा देखते हैं ये वाला और ये 125 पाई प्लस 99 पाई /4 को ऐड करें तो हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 500 और हो जाएगा और 99, तो आ जाएगा 599 पाई/4 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन है आपका 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 300, 129, 49, 120 और 102 का औसत। अगर हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 300, 400, 500, 600, 29 और ये आ जाएगा आपका 300 + 129 + 49 + 120 + 102 और डिवाइड करें अगर हम 5 से तो आ जाएगा 700/5 बराबर हो जाएगा 140। 140 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 वर्षों के लिए 7% की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 का साधारण ब्याज में कितना रुपये होगी, यानी कि हमें 2500 का 5 × 7 हो जाएगा आपका 35% ज्ञात करना है 2500 का। तो 2500 का 35% हम देखेंगे तो आ जाएगा 25 पंजे 125 और 25 × 75 और 12 × 87, यानी कि 875 रुपये। 875 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस राशि पर 12% की ब्याज दर में 4 वर्षों में 240 रुपये का ब्याज होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 12% की दर से 4 वर्षों में 240 का ब्याज, यानी कि 12 चौक 48, 48% की वैल्यू आपको दी है 240, तो आपको बताना है 100% की।
4 से काटेंगे आ जाएगा 4 से 12 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, यानी कि 12 का है ये, 12 का है 20 टाइम, तो इसका भी 20 टाइम हो जाएगा। 25 दूनी 50, 500, यानी कि 500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 संख्याओं का औसत 3 है, इनमें से प्रथम 8 का औसत 2 है, तो 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 9 संख्याओं का औसत 3 है, तो 9 संख्याओं का सम कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 इंटू 3 इजिकल टू 27। अब जो है 8 संख्याओं का औसत 2 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, प्रथम 8 का सम ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 2 यानी कि 17। तो इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11, यानी कि 9वीं संख्या हो जाएगी, 9वीं संख्या आ जाएगी आपकी 11, यानी कि 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 2 मिक्सर और एक टीवी की कीमत 7,000 रुपये है, जबकि 2 टीवी और एक मिक्सर की कीमत 9800 रुपये है। एक टीवी की कीमत क्या होगी। देखिए 2 मिक्सर प्लस एक टीवी की कीमत दी है आपको 7,000 रुपये, और दो टीवी प्लस एक मिक्सर की कीमत है आपकी 9800 रुपये। आपको बतानी है एक टीवी की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर मैं इस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से, क्योंकि मुझे जो फाइंड करनी है टीवी की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, तो हमें मिक्सर को काटना होगा, तो मिक्सर में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 टीवी प्लस 2 मिक्सर, ये हो जाएगा आपका 19,600। ये आपकी समीकरण 3 आ गई। तो समीकरण 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये इससे, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 4 टीवी, तो इसमें से 4, ये दो मिक्सर से 2 मिक्सर कट जाएगा। अभी इसमें से माइनस करेंगे तो 3 टीवी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो 19,600 में से 7,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12,000। 3 टीवी की वैल्यू आ गई 12,600 रुपये। तो एक टीवी की वैल्यू 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 4200, यानी कि ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होगा। तो ये कि हमने 20 क्वेश्चन जो आपके SSC MTS में अभी हाल ही में पूछे गए थे। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।